अच्छा जी। तो हमने पिछले लेक्चर में ज़रा प्रोसेस कॉस्टिंग के ये इस सवाल के प्रोसेस के अकाउंट्स बनाए। अब ज़रा इसी को डिटेल में मज़ीद जो है हमें डिस्कस करना है। इस लेक्चर को देखने से पहले आई होप कि आप लोगों ने जो सारे बेसिक लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने देखे हैं और उससे चीज़ें समझी हैं। अब क्योंकि ये अब जो हम चीज़ करने वाले हैं ना, ये एक बहुत ही आप कह लें कि मुश्किल सी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले मैं इस नॉर्मल लॉस की बात करता हूँ। ये जो नॉर्मल लॉस के 600 यूनिट्स थे, जो आम हालात में मुझे पता है कि लॉस होगा, उसको मैंने 0.2 के हिसाब से बेचा और 120 रुपये आए। अगर इसकी डबल एंट्री की बात करें तो मैंने कैश को डेबिट करा 120 रुपये कैश आया, और मैंने प्रोसेस वन के अकाउंट को क्रेडिट करा 120, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो, एक जगह तो कैश आया ना, कैश आया यानी कि पैसे रिसीव हुए, कैश आया यानी कि पैसे रिसीव हुए, सही है। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि उससे जो इनकम जनरेट हुई, उस इनकम को इधर रिकॉर्ड कर दिया। इस इनकम ने किया क्या कि मेरी जो कॉस्ट थी ना उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी था। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक कैश का अकाउंट बना लेता हूँ छोटा सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाता, ठीक है। और चले थोड़ा सा कर लेते इसको। अच्छा जी, ये कैश है, ये कैश है, और ये यहाँ पर मैंने सेपरेशन डाल दी। प्रोसेस वन में जो नॉर्मल लॉस के 600 यूनिट्स थे, वो जब मैंने बेचे, प्रोसेस वन में नॉर्मल लॉस के जो 600 यूनिट्स थे वो जब मैंने बेचे, तो मुझे कैश मिला। वो नॉर्मल लॉस से आने वाला कैश है, और वो 120 की वैल्यू रखता है, सही है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ ये हुई कि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी थे। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल से ज़्यादा लॉस हुआ है ना, वो होता है। देखो, आपने 3000 यूनिट्स का इनपुट किया, आपका आउटपुट 2300 निकला। इसका मतलब कि आपका जो लॉस हुआ ना, जो यूनिट ज़ाया हुए वो 700 है। नॉर्मल लॉस जो आपने सोचा था कि भाई इतना लॉस होगा, इससे आने वाली इनकम भी बुक कर ली, लेकिन जितना सोचा था उससे 100 यूनिट्स ज़्यादा का लॉस हुआ। ये मेरा नुकसान है। ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो होना ही है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इसकी मैं यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखता, कॉस्ट लिखता हूँ, क्योंकि अगर तो ये एबनॉर्मल लॉस जो है, अगर तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये नहीं होता तो क्या होता, मेरा आउटपुट ज़्यादा होता, 2400 होता, मेरे फिनिश गुड्स ज़्यादा होते, और मेरी ये जो आउटपुट की कॉस्ट है ये ज़्यादा होती। तो अब मैं ज़रा एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाता हूँ। अगर मैं अपना एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाऊँगा ना, यहाँ पर मैंने अपना एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया। एबनॉर्मल लॉस, देखो, एबनॉर्मल लॉस इतने का नुकसान हुआ ना मुझे, क्योंकि मेरा आउटपुट जो है वो 100 यूनिट्स कम था। तो प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस का एक अकाउंट होगा, उसमें हम प्रोसेस वन लिखेंगे और इसको हम डेबिट करेंगे 50 से, कि भाई 100 यूनिट्स है और 50 का मेरा नुकसान हुआ। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाना चाहिए, एज अ नुकसान बुक होना चाहिए। अब जब डेटा एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आते हैं ना 100, तो उनकी वैल्यू या वर्थ 50 बन रही है, वो नुकसान तो अपनी जगह। आई रिपीट, एबनॉर्मल लॉस के जो 100 यूनिट्स आ रहे हैं उसकी वर्थ या वैल्यू तो 50 बन रही है, वो नुकसान तो अपनी जगह। लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स हैं, ये जो एबनॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स हैं, इन एबनॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स की वजह से, इन एबनॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स की वजह से हुआ क्या कि मेरे जो यूनिट्स से, जो जो मेरा लॉस का यूनिट था, जो मेरे लॉस के यूनिट्स थे, वो 100 ज़्यादा निकले। तो अब उसको बेच कर भी तो मैं कुछ कैश रिसीव कर सकता हूँ। ये 100 यूनिट्स मैंने बेच दिए,
कचरा ज़्यादा निकला, वो कचरा भी 0.2 पे बिक गया, जिसका मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। यानी कि ये जो कैश है इसमें एबनॉर्मल लॉस से भी 20 रुपये आ गए। तो प्रोसेस 1 की वजह से 120 नहीं 140 रुपये रिसीव हुए मुझे, 120 नहीं 140 रुपये रिसीव हुए मुझे। 140 रुपये रिसीव इसलिए हुए क्योंकि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बेचे उससे पैसा आया, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स बेचे उससे पैसा आया। सही है। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स बेचने से पैसा आया, तो मेरा जो नेट नुकसान है वो 50 नहीं हुआ, बल्कि मेरा नेट नुकसान 30 रुपये हुआ, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो मैंने आखिरी जो चीज़ होती है, जो एंट्री होती है, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30 रुपये, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट क्रेडिट 30 रुपये। इस एंट्री का क्या मतलब है? इस एंट्री का मतलब ये है कि ये जो एबनॉर्मल लॉस आपको, यानी कि 100 यूनिट्स का आपका लॉस ज़्यादा हुआ था, 50 रुपये का नुकसान हुआ था, क्योंकि वैल्यू जो इन्वेंट्री की थी वो 0.5 रुपीज़ थी। आप इस से कनेक्टेड जो पिछला ही लेक्चर है वो ज़रूर देखिएगा। फिर वो यूनिट्स बेचकर 20 रुपये की रिकवरी हो गई, नेट नुकसान 30 रुपये का हुआ, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस नंबर 1 के जो लॉसेस से रेलेवेंट अकाउंट है वो हो गए। प्रोसेस 2 पर आते हैं। प्रोसेस 2 पर एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस 430 और उसकी वैल्यू 129। अब यहाँ पर एबनॉर्मल गेन है। अब देखो ज़रा एबनॉर्मल गेन का क्या मतलब होता है। देखो, आम हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 430 यूनिट्स का आपको लॉस होगा और आपको 129 रुपीज़ रिसीव होंगे, तो वो आपने इधर रिकॉर्ड करे 0.3 एक यूनिट के, तो 430 यूनिट्स के 129। लेकिन आपको ये रिसीविंग नहीं हुई, ये अमाउंट कैश में रिसीव नहीं हुआ। क्यों ये अमाउंट कैश में रिसीव नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि इफ़ेक्टिवली या हकीकतन आपके लॉस के यूनिट्स जो हैं वो 430 थे ही नहीं, आपको 130 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है। यानी कि ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअली जो आपका लॉस हुआ है, जो एक्चुअली लॉस हुआ है वो 430 यूनिट्स नहीं हुआ। देखो, जो आपका प्रोसेस नंबर 2 का आउटपुट है वो 4000 किलो है, 4000 किलो का आउटपुट आया। ठीक है, 4000 किलो का आउटपुट आया, लेकिन जो इनपुट था वो 4300 का था। तो इसका मतलब इफ़ेक्टिवली जो आपका हकीकतन लॉस हुआ है वो 4300 माइनस 4000, 4300 माइनस 4000, यानी कि 300 यूनिट्स का लॉस हुआ। आपने 430 यूनिट्स पर 129 बुक कर लिया, लेकिन क्योंकि आपका एक्चुअल नुकसान, जो आपका एक्चुअल नुकसान हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ 300 यूनिट्स का हुआ है, तो ये तो पैसे रिसीव नहीं हुए होंगे। तो इसका मतलब एबनॉर्मल गेन जब आता है ना, जब एबनॉर्मल गेन आता है, यानी कि जो आपका आउटपुट होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो आपकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा निकलती है, लेकिन उसका एक नुकसान होता है। एबनॉर्मल गेन के आने की वजह से नॉर्मल लॉस कम हो जाता है, नॉर्मल लॉस कम होता है तो उसकी जो रिसीविंग होती है वो कम हो जाती है, जो पैसे रिसीव हो रहे हैं। अब ये बड़ी एक समझने वाली बात है और मुश्किल बात है। बहरहाल, तो मैंने पहले तो यहाँ पर जो इसकी डबल एंट्री है वो पास कर दी, कैश डेबिट, कैश डेबिट, ये कैश का अकाउंट है, ये डेबिट, और प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, पहले तो मैंने ऐसे ही अज्यूम किया कि नहीं यार, ये 430 यूनिट्स जो है ना, इसके पैसे आए होंगे, हकीकतन आए नहीं है। अब ज़रा मैं एबनॉर्मल गेन के अकाउंट पर जाता हूँ। अगर मैं अपने एबनॉर्मल गेन के अकाउंट पर जाता हूँ, एबनॉर्मल गेन, तो ये प्रोसेस 2 का अकाउंट डेबिट हो रहा है, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये है 130 यूनिट्स। इनिशियली तो मैंने ये लिखा कि भाई मुझे 78 का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरे लॉसेस जो है वो 130 यूनिट्स कम थे और मेरा आउटपुट जो है वो 4000 पर चला गया, यानी कि 3870 एक्सपेक्टेड आउटपुट था, उसके बजाय 4000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया, तो मुझे तो 78 का गेन हुआ। बट टोटल गेन 78 का नहीं है, ये 130 यूनिट्स ख़राब कम हुए, आपका फिनिश गुड्स का आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, उसमें फ़ायदा, बट उसकी वजह से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स रिड्यूस हो गए, और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स रिड्यूस होने की वजह से आपको कैश जो है वो कम रिसीव हुआ।
और वो कितना कम रिसीव हुआ, 130 यूनिट्स का 0.3 के हिसाब से 39 रुपीज़ कम रिसीव हुए। तो यहाँ पर आप वापस से यहाँ पर कैश लिखते हो 30 यूनिट्स का, सॉरी 130 यूनिट्स का, और आप ये वाली अमाउंट लिख देते हो 39। तो इफ़ेक्टिवली होता क्या है कि 129 कैश अकाउंट में डेबिट हुआ है और 39 क्रेडिट हुआ है। तो आप अपनी नेट रिसीविंग यानी कि 90 रुपये की रिसीविंग पर आ जाते हो, जो कि 300 यूनिट्स इंटू 0.3 से भी आ सकता है। अब एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स की वजह से जो आपको नेट फ़ायदा हुआ है वो 78 का नहीं हुआ, बल्कि वो आपको हुआ है 78 माइनस 39। 78 माइनस 39 यानी कि 39 का फ़ायदा हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और इसकी जो डबल एंट्री पास होगी वो है एबनॉर्मल गेन का अकाउंट डेबिट 39 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 39। ये एंट्री पास होगी, ठीक है। ये हमारे पास है वो एंट्री पास होती है। तो आप ज़रा इस केस को समझिएगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी वीडियो में ये अकाउंट्स डिस्कस करे, ये काफ़ी मुश्किल अकाउंट्स हैं, और शायद ये आप लोगों के मतलब जब तक आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग के मेरे सारे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे इससे पहले के कोई 7 8 10 लेक्चर्स, तो शायद इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो। तो काइंडली सारे लेक्चर्स देखकर और फिर इस अकाउंट को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।